तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना। लाभ और हानि की अगली क्लास है हम लोग की। कल हम लोग ऐसे कुछ प्रश्न किए थे कल की क्लास में, तो चलिए देखते हैं। कल एक प्रश्न शायद ऐसे हुआ था, देखते हैं आज की क्लास की पहले सवाल क्या इसमें दिया है। कुछ फल ₹10 में 15 की दर से खरीदे गए तथा दूसरे प्रकार के फल दुगनी संख्या में ₹15 में 10 की दर से खरीदे गए। यदि दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर ₹20 में 18 की दर से बेचने पर ₹40 की हानि होती है, तो दूसरे प्रकार के फलों की संख्या क्या है। तो चलिए पहले तो दे रखा है फल दुगने लिए गए दूसरे प्रकार के। चलिए देखते हैं पहला प्रकार कैसे लिया गया। पहला लिया गया हमने ₹10 हम खरीदे भैया, ₹10 में 15। दूसरा कैसे लिया हमने, दूसरा हमने ले रखा है ₹15 में, ₹15 में 10। लेकिन कह रहा है कि ये वाला फल दूसरे प्रकार का जो फल है वो दुगनी संख्या में लिया गया। दुगनी संख्या मतलब अगर इसके 15 फल लिए हैं, अगर इसके 15 फल लिए हैं तो इसके हमको लेना पड़ेगा इसके दुगना, मतलब इसको 30 फल लेना पड़ेगा। 30 फल लेने के लिए हम इसको देखिए 10 को 30 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो 10 को 30 बनाने के लिए आप सिर्फ 3 के इसमें गुणा कर दीजिए। ये तो 15 फल है, अब ये कितना हो गया देखिए 10। जब ये फल तिगुना हो गया तो रेट भी तिगुना हो गया। अब ये कितना बन गया, अब ये 15 तिया ₹45 में 10 तिहाई 30 फल हो गया। क्या क्लियर है ना। अब हमने क्या किया, फलों को दुगना कर लिया, क्योंकि कहा गया था दूसरे प्रकार के फल लिए गए, वो कैसे लिए गए ₹15 10 की दर से, लेकिन दुगना लिया गया है, ठीक है ना। दुगना लिया गया, ये 15 था, इसको 30 लेना पड़ेगा। अब हमने ले लिया, अब इसको क्या किया हम मिला देते हैं। मिला देंगे तो देखिए ये ₹10 में था, ₹10 में, और ये 45 टोटल मिला के हमारे पास हो गया ₹55। ₹55 में हमने कितना खरीद लिया, 15 फल इसमें से, 30 इसमें से, 30 और 15 हो गया 45 फल हमने खरीद लिया। ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया। अब हम इसको बेच कैसे रहे हैं, हम बेच रहे हैं इसको ₹20 में 18 की दर से बेच रहे हैं। इसको बेच रहे हैं ₹20 में 18 फल की दर से बेच रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें, अब देखिए इसमें समझिए, इसमें प्रतिशत में लाभ और हानि तो पूछा नहीं। अगर प्रतिशत में लाभ और हानि पूछता है तो हम लोग क्या करते, ऐसे ही आपस में इसका गुणा कर देते, यहाँ से गुणा होता है यहाँ से गुणा देते, क्लियर है ना। लेकिन इसने कहा क्या, कह रहा कि ₹20 में 18 की दर से बेचने पर ₹40 की हानि होती है, तो दूसरे प्रकार के फलों की संख्या क्या है। देखिए लाभ और हानि हम तब निकालेंगे जब कोई फिक्स वस्तु हो जाए। ये 45 हमने खरीदा तो हम एक काम करते हैं, इनकी मात्रा बराबर कर लेते हैं। मात्रा बराबर करने के लिए करेंगे क्या, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम लेते आएगा क्या 90। 45 और 18 पहले मात्रा बराबर करेंगे, तो 45 और 18, 45 और 18 मतलब हो गया एलसीएम 90, यानी इसको 90 बनाएंगे। तो 90 बनाने के लिए देखिए हुआ क्या, ये 55 था अभी तक, इसमें जब 2 का गुणा हो गया, ₹55 था, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, 55 दूनी हो गया ₹110, और ये हो गया कितना फल, 90 फल हो गया। इसमें क्या किए, इसको हमको बनाना 90, 5 गुणा करेंगे, इसमें 5 गुणा किए तो 20 पंचे हो गया 100, 20 पंचे हो गया 100, और ये भी हो गया क्या 90 फल। हम फल बराबर कर लिए, इसका मतलब बराबर क्यों किए पहले समझिए। बराबर इसलिए किए कि 90 फल हमने खरीदा, 90 फल हमने खरीदा ₹110 में, और वही 90 फल हमने क्या किया, बेच दिया है। बेच दिया तो मिला कितना, ₹100 में। तो जरा समझिए 90 फल खरीदने पर, 90 फल खरीद के बेचने पर, 90 फल खरीद के और 90 फल बेचने पर हमें देखिए 110 से 100 यानी ₹10 की हानि हुई है। कितने की हानि हुई है, ₹10 की हानि हुई है। कितने फल पे, 90 फल पे। 90 फल पे हमको ₹10 की हानि हुई है, और कह रहा कि ₹40 हानि हुआ होगा। तो ये बताइए ₹10 की हानि हुई 90 फल, तो ₹40 का हानि होना है। तो ₹40 का हानि होने के लिए ये 4 गुना होना पड़ेगा ना। तो 4 गुना होना पड़ेगा, तो फल को भी तो 4 गुना करेंगे। तो फल को 4 गुना कर देते हैं, 9 चौके 36, 360 फल आपको खरीद के बेचने पड़ेंगे। क्या क्लियर है ना। कितना भैया, 360 फल खरीद के बेचना पड़ेगा, तब आपको ₹40 की हानि होगी। समझ में आया। चलिए देख लेते भाई, इसमें जो कहा तुमने वही किया। ये 15 खरीद रहा था, ये 10, इसका रेट था ₹10, इसका रेट था 15। इसको दुगना लेना था, ये 15 था, 30 बनाने के लिए 3 का हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर आ गया 45, 10, ₹55 में 45 फल, टोटल जोड़ने पे हो गया 45 फल। अब कह रहा हम बेच कैसे रहे, 20 में 18 बेच रहे थे। हम क्या करेंगे, पहले मात्रा बराबर करेंगे। मात्रा जब हमने बराबर कर लिया तो 90
आ गया इसका एलसीएम, तो 45 दूनी 2 का गुणा करेंगे, इसमें भी दुगुना हो गया। 110 रुपए में 90 फल खरीदा हमने, और यहाँ 5 गुणा करेंगे तब 90 फल हो गया, तो हो गया ये 5 गुना करेंगे तो ये भी हो गया 100 रुपया, 20 25 100, यानी 90 फल खरीदे 90 बेच रहे हैं। 110 रुपया में खरीद के 100 रुपये में बेचेंगे तो 10 रुपए की हानि हो रही, कितने फलों में? 90 फलों में। 40 रुपए की हानि के लिए 4 गुना चाहिए, तो ये भी तो फल वही 4 गुना चाहिए, तो हो गया 360 फल। क्लियर है ना? चलते देखते हैं अगला प्रश्न। अगला दिया भैया देखो, अगला क्या कह रहा है, कुछ टाफियां रुपए 10 में 11 की दर से खरीदी गई और उतनी ही संख्या में 10 रुपए में 9 की दर से। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, पहला खरीदा कैसे, 10 रुपए में 9, सॉरी 10 रुपए में 11, 10 रुपए में 11 खरीदा। दूसरा हमने कैसे खरीदा, 10 ही रुपए में हमने खरीदा, वो कैसे है, 9। अब कह रहा कि उतनी ही संख्या में खरीदी, मतलब टाफियों का मान बराबर होना चाहिए। हमने 10 रुपए में 11 लिया और 10 रुपए में 9 लिया, तो टाफियां तो बराबर है नहीं। अभी हम क्या करेंगे, उतनी ही संख्या में टाफियां चाहिए तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो 11 और 9 का, 11 और 9 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 99। 99 इसको इसमें 9 गुणा करेंगे, इसमें 11 गुणा करेंगे, चलिए कर देते हैं। तो 9 गुणा किए तो 9 का 10 में गुणा हुआ इसमें, तो 9 दाम 90 रुपया हो गया, और ये हो गया टाफी 11 9 99, ये भी तो हो गया 99 टाफी, लेकिन इसमें 11 का 10 में गुणा किया तो कितना हो गया, 110। अब क्या किया, हमने उन्हें मिला दिया तो कितना रुपया लग गया भैया, 110 और 90 मिला के लग गया 200 रुपया। कितनी हमारे पास टाफियां हो गई हैं, तो 99 और 99 हो गया हमारे पास 198 टाफी हमारे पास हो गई कितनी, 99 हो गया कितना, 198 टाफियां हो गई हमारे पास। 198 टाफियां हमने खरीदा है, कितना रुपया में, 200 रुपया में, ये हमारा कास्ट प्राइस हो गया। अब हम बेचेंगे कैसे, हमारा सेलिंग प्राइस कह रहा सभी को 1 रुपया प्रति टाफी की दर से बेच दिया जाए। 1 रुपया टाफी के हिसाब से बेचेंगे तो जो खरीदे टाफियां वही तो बेचेंगे, यानी 198 टाफी बेचेंगे और प्रत्येक टाफी का 1 रुपया मिलेगा, तो हमको मिलेगा कितना, 198 रुपया तो मिलेगा। जितना खरीदे हैं उतना ही तो बेचेंगे, हम 198 खरीदे तो 198 बेच देंगे, तो 198 खरीद बेचेंगे तो मिलेगा 198 रुपया 1 रुपया के हिसाब से प्रति टाफी की दर से। तो बताइए हानि हो रहा है कि लाभ, तो सीधा से देखिए दिख रहा है ना, हानि हो रही, कितने की हानि हो रही, 2 रुपए की हानि, यही हानि प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे लागत, यानी 200 गुणे में क्या हो गया 100। सरल करने पे हमारा आंसर आ गया 1% की हानि, हमारा आंसर हो गया 1% की हानि, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है ना? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न भाई। अगला दिया, एक व्यक्ति ने 150 कलम 12 रुपए प्रति कलम की दर से खरीदे। उसने इनमें से 50 कलमों को 10% के लाभ पर बेच दिया। तब बताइए कि उसे शेष कलमों को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे अपने परिव्यय पर 15% लाभ हो सके। अब जरा समझिए, लाभ जो पूछ रखा है लास्ट में प्रतिशत में पूछ रखा है, रुपया में तो पूछा नहीं, रुपया में पूछा नहीं तो रुपए का हम कोई काम नहीं लेते, चलिए रुपए को छोड़ देते। कैसे करेंगे देखिए समझिए, कलम हमारे पास कितनी भैया, 150 कलम हमारे पास है। अगर हम इसकी टोटल कास्ट प्राइस निकालना चाहते, तो 12 रुपया प्रति दर्जन है, इसको पहले दर्जन बदलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 रुपया यानी एक वर्ष 12 रुपया, सॉरी 12 रुपया प्रति कलम है। एक काम कर दे, अगर टोटल कास्ट प्राइस निकालना होता तो 150 कलम को 12 में गुणा कर देते, टोटल हमारा कास्ट प्राइस निकल जाएगा, जो कि आ जाएगा 15 12 180 1800 रुपया। हमको इसका कोई काम नहीं, इसको हम लेंगे नहीं, इसे मतलब मत रखिए। अब ये सोचिए कितना कलम है भैया, हमारे पास टोटल कलम है 150 कलम में किया क्या उसने, देखिए उसने इसमें से 50 कलम को बेच दिया है, 50 कलम को बेच दिया 10% लाभ पर। शेष को कैसे बेचे भाई, 50 बेच दिया तो बचा कितना, 100 कलम बचा हुआ अभी उसके पास, 50 उसने बेच दिया, बचा कितना, 100 कलम को किस मूल्य पर बेचे, ऐसा है कितने % लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल अपने परिव्यय पर कितना होना चाहिए,
कुल मिला के 15% लाभ होना चाहिए। एक काम करते हैं चलिए 50 कलम ये 100 कलम है, टोटल हमारे पास कितना कलम है, टोटल हमारे पास 150 कलम है, ये ध्यान देते हैं। इसको हम लेके चलते हैं, कीमत में नहीं लेके जाएंगे, कीमत में ले हमको प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत निकाल लेने करेंगे क्या, इसका एक तरीका है, या तो इसको रेशियो में लेके चलिए, रेशियो में लेके चलिए थोड़ा छोटा हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे भी मान निकालेंगे तब भी आ जाएगा। कैसे, 50 कलम अलग बेचा, 100 कलम अलग बेचा, कुल मिला के हमारे पास कितनी कलम, 150 कलम। क्लियर है ना। अब 50 कलमों का अगर हम इसको रेशियो में बदल लेते हैं तो रेशियो बदलने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कैसे, इसका मतलब हो गया कि 50 एकम 50 दूनी 100 50 3 150, यानी 1:2 बराबर किसकी, 3 की। बस अब ये और छोटा हो कैलकुलेशन। क्लियर ना। हमने क्या किया, इसको रेशियो में ला लिया, 1:2 1:2, टोटल मान किसके बराबर, 3 हो गया। तो एक वाला, अब देखिए पहला वाला कैसे बेचा, समझिए 50 कलम कैसे बेचा, 10% लाभ पर, 50 कलम का रेशियो मान 1 आया, यानी इसको बेचा है 10% के लाभ पर, तो इसमें 10% लाभ हुआ तो +10 का गुणा कर लेंगे। क्लियर है ना। इसके बाद दूसरे वाले को कहा कितने % लाभ पर बेचे, शेष कलम को मुझे पता नहीं है, हम मान लेते x में बेचे, ताकि उसे कुल मेरे पास कितना, 3 पर, कुल पर उसे क्या होना चाहिए, लाभ, अपने परिव्यय पे 15% लाभ होगा तो लाभ रहेगा तो प्लस में, प्लस कितने गुणा करेंगे, 15 गुणा करेंगे, बस यही करना। अगर हानि होती तो यहाँ पे माइनस गुणा करते, लाभ होगा तो हमको क्या, प्लस का गुणा करेंगे। तो पहला वाला 10% लाभ पर, दूसरा वाला कितने % मुझे पता नहीं, लेकिन कुल मेरे पास मान 3 है, 3 को 15% लाभ मिलना चाहिए, जो कि 15 के बराबर होगा। क्लियर है ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया +10, ये हो गया 2x, ये हो गया 45 की। क्लियर है ना। 10 उधर जाएगा तो 45 में 10 घटा तो आ गया 35, x की वैल्यू हो जाएगी 35/2, 35 का आधा होता है 17.5, यानी 17 सही 1/2% आपका आंसर हो गया। तो दूसरा वाला था वो हो गया 17.5%। क्या क्लियर है। हमने क्या किया, देखिए अगर हम कीमत में निकाल के चलेंगे तो कीमत में निकाल के जाएंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, हम कीमत नहीं लेके जाते क्योंकि कीमत में मान नहीं जा रहा हमारा। तो जा कैसे रहा था, हमारा प्रतिशत मान चाहिए, हमने क्या किया, 150 कलम में बांट दिया, हमने बांट दिया अलग अलग। कैसे बांटा, 50 कलम अलग 100 कलम अलग, टोटल मिला के देखेंगे तो 150। हम इसको क्या किया, हमने इसको रेशियो में ले लिया, रेशियो में मतलब हो गया, अगर एक कलम 50 जो ये था इसको 1 कलम लेंगे तो ये 2 कलम बचा भी, तो टोटल मिला कितना कलम हो गया, 3। हमने रेशियो में ले लिया, 1:2 बराबर किसके, 3 के। हमने रेशियो में इसको लाके थोड़ा कैलकुलेशन छोटा कर दिया बस। अगर नहीं काटना चाहते तो यहाँ पे आप 50 रखे थे +10 गुणा कर लेते, तब भी आपका आंसर लास्ट में यही आने वाला था। हमने कैलकुलेशन बड़ा ना इसलिए इसको छोटा किया। क्लियर है ना। तो पहला वाला लाभ था +10 का, 10 लाभ था तो +10 गुणा। दूसरा वाला क्या था, निकालना था, मान ले मैं x% मान लेते, जो भी रहा होगा, जो भी आएगा निकल जाएगा। तीसरा वाला क्या था, तीसरा वाला सॉरी कुल पर, कुल यानी कुल मान क्या है, 3 पर, कुल पर होना चाहिए, उसे परिव्यय पर 15% लाभ होना चाहिए, कुल यानी 15% लाभ, यानी +15 गुणा करेंगे। हमने इसको सरल किया तो आ गया हमारा x का मान 17.5%, यानी 17.5% प्लस में आया है, तो दूसरा वाला हमको 17.5% लाभ पर बेचना पड़ेगा। क्या क्लियर है ना। चलिए ठीक है भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी ऐसे ही रहेगा, आप लोग थोड़ा कोशिश करिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है, जहां एक व्यापारी ने 80 बल्ले रुपए 50 प्रति बल्ले की दर से खरीदे। अब देखिए अगर खरीदने के लिए हम बल्लों की टोटल कीमत निकालेंगे 80 बल्ले रुपया 50 एक बल्ले का, तो गुणा करेंगे तो 4000 टोटल कीमत होगी। हम रुपया लेके नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दे रखा तो रुपया की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। तो हमारे पास ये ध्यान दीजिए कितने बल्ले हैं, या हमारे पास टोटल बल्ले कितने हैं, 80 बल्ले। 80 बल्ले हमने क्या किया, पहले 20 बल्ले लिया, 20 बल्ले को हमने बेच दिया, 20 बेच दिया तो बचा कितना भी है, 60। टोटल मान हमारे पास कितना है, 80। इसको रेशियो में ला ले, अगर इसको रेशियो में हम लाएंगे तो समझिए 20 एका 20, 20 3 60, 20 चौके 80। देखिए 1:3 बराबर किसके, टोटल मान 1 3 किसके बराबर, 4। क्लियर हुआ ना। अब हम क्या करेंगे, पहला वाला जो था उस पर हमने क्या किया, देखिए इनमें से 20 को, 20 मतलब इसको, 20 में नहीं इसको, एक वाले को, इसको हमने बेच दिया 5% लाभ पर, नहीं +5 लिया, प्लस तब शेष बल्लों को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, शेष बचा कितना है, 3, 80 60 यानी 3। अब इसको कितने % लाभ पर बेचेंगे पता नहीं, हम x मान लेते हैं, ताकि कुल पर, ये खत्म हो गया, कुल कितना हमारे पास 4 है, कुल पर, ताकि उसे पूरे सौदे पर 10% लाभ हो, यानी इस पर जो है हमको +10 मिलना चाहिए। अब इसको सरल करेंगे तो 5 हो गया,
प्लस 3x हो गया बराबर किसके 40 की। उधर जाएगा तो 40 में 5 घटा तो आ गया 35। x की वैल्यू हो जाएगी 35/3 यानी 3 11 33 2 35 11 सही 2/3% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए देखिए, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 20% लाभ पर और शेष के आधे कपड़े 20% की हानि पर और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए, तब पूरे सौदे में व्यापारी का लाभ या हानि प्रश्न होती है। अब पहले इसको समझिए, पहले इसको बांटिए, है ना, इसको बांटिए। कह रहा है क्या, अपने आधे कपड़े, फिर क्या कह रहा है, आधे कपड़े लेना है, फिर शेष का भी आधा लेना है। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, काम क्या करेंगे, आधी मतलब हो गया 1/2, बचा कितना था 1/2, इसका भी अब उसने आधा ले लिया 1/2, अभी इसके पास सॉरी इसका आधा, आधे का आधा क्या होता है 1/4 ले लिया, तो बचा कितना भी 1/4। मतलब समझिए हमने क्या किया, पहले तो आधे कपड़े, आधे मतलब हो गया 1/2, ठीक है ना, आधी मतलब हो गया 1/2, आधा कपड़ा उसने 20% लाभ पर, फिर बचा कितना था अभी तक आधा बचा हुआ था, और कह रहा शेष का आधा, जो शेष बचा हुआ था 1/2, इसका आधा, आधे का आधा कितना होता है 1/4, उसने शेष का आधा 20% हानि पर बेच दिया, अभी फिर कितना बचा है 1/4 बचा हुआ, तो शेष बचे कपड़े को लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी इस वाले भाग को लागत मूल्य पर बेच दिया। तो आप कह रहा पूरे सौदे में व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत, या तो आप इसको रेशो में लेके आइए 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4, या तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए, ठीक है ना, इसको ऐसा समझ लीजिए, या फिर अगर ये समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर एक काम करिए, इसको नहीं समझ, आप मान लीजिए उसकी कीमत रही होगी 100 रुपए, मान लीजिए अगर ऐसा मानना है तो उसकी कीमत क्या रही होगी 100 रुपए रही होगी। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं फिर देख लेते हैं। अगर आप 100 रुपए मान लीजिए, जैसे 100 रुपए मान लेते हैं, 100 रुपए में मानेंगे तो आधा हो गया 50 और आधा हो गया 50, यानी 50 वाला उसने बेच दिया है +20 पे। फिर इसमें बचा था, कह रहा था शेष क्या था, शेष का आधा नहीं 25 बचा और ये 25 बचा, इस वाले को उसने बेच दिया -20% हानि पर, इस पर क्या किया, ना लाभ लिया ना हानि लिया। अब इसको अगर समझना चाहते हैं तो हम यहाँ से 100 वाले समझ लेंगे। कैसे समझेंगे, टोटल हमारे पास कीमत थी 100 की तो हम इसको बांटे मिला 50 25 और 25 में, क्या क्लियर है ना। तो टोटल जब इसको हमने रेशियो में बदला तो मान क्या आ गया, देखिए टोटल हमारे पास 100 ही तो है, समझिए भाई, देखिए आधा पहले 50 आधे आधा 25 और फिर बचा भी क्या तक 25। अगर इसको रेशियो मिला के छोटा कर दे तो आपको छोटा भी हो सकता है, देखिए चल करें तो हो गया 25 दूनी 50, 25 से कम 25 से कम 25 चौके 100, आपका रेशियो निकला 2:1:1 बराबर किसके 4 के। अब इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, फिर ये तरीका हम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई भी तरीका हमने 100 मान लिया, 100 मान के निकाल लेते हैं। क्या किया हमने 100 मानत आधा 50 बचा, आधा के 20% लाभ पे ले लिया, आधे का आधा 25 को -20, शेष को 0 बेचा। बस इसको ऐसे रखना है, देखिए यहाँ पे करेंगे क्या 50 वाला आधा यानी 2 वाला सामान था 20% लाभ पर, 20% लाभ यानी +20, एक वाला सामान जो था उसको 20% घाटा यानी -20, प्लस जो भी 1 रुपए वाला सामान बचा था इस पे कह रहा ना लाभ लिया ना हानि यानी 0 बेचा, तो उसे कुल है हमारे पास 4, कुल पर कितना % लाभ या हानि होगी वो मुझे पता करनी है, तो हम पता कर लेंगे, क्लियर है ना, हम पता कर लेंगे इसको। तो ये हो गया 40 प्लस में, और ये हो गया माइनस में 20 प्लस ये क्या मान निकला, कुछ निकला क्या, ये 0 हो गया, कोई मतलब नहीं रह गया, बराबर किसके 4x के। सल करेंगे तो 40 में 20 घटा तो 20 आ गया 0 कोई मतलब है नहीं 4 से काटे 5 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया 5%। 5% कुल सौदे में, पूरे सौदे में व्यापारी का लाभ या हानि प्लस में आ रहा है कि माइनस में, प्लस में आ रहा, तो हमको क्या होने वाला है 5% का लाभ होगा हमें, क्लियर है ना। ये हमारा आंसर हो गया, हमने क्या मान के निकाला 100 मान के निकाला। नहीं आप 100 मानना चाहते हैं आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/4, बस करना यही पड़ेगा, इन सबको खत्म करना पड़ेगा, यानी हर को खत्म कर दीजिए एलसीएम लेके, क्लियर है ना, हर को खत्म कर दीजिए, आपको फिर यही रेशियो बन के तैयार हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये भी मेथड सही है, और आप 100 मान के लगाते हैं तब भी आपका सही है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। हाँ अगला देखते हैं भैया, देखो ये अगला दिया, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं का 3/4 भाग 28% लाभ पर शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया। तो बताइए इसे कुल कितने परसेंट लाभ हुआ। 3/4 का मतलब पहले समझिए, 3/4 का मतलब होता है 4 भाग में 3 भाग उसने बेच दिया। 4 भाग में 3 भाग बेच दिया, बचा कितना, एक टोटल हमारे पास कितना भाग, 4 ही भाग तो था। 4 भाग में 3 भाग बेच दिया, बचा कितना, एक भाग, यानी आपका रेशियो हो गया 3:1, टोटल मिला के 4। अब देखिए समझिए, अब इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया। अब कह रहा क्या, 3/4 का मतलब हो गया 4 में ये वाला भाग, इसको बेचा 28% लाभ पर, तो 3 वालों को बेचा 28% लाभ पर प्लस 28। अब ये एक वाला बचा था, एक शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी कुछ नहीं लिया, ना लाभ लिया ना हानि, जीरो बेच दिया। तो बताइए तब कुल कितने परसेंट लाभ, कुल यानी समान यक्स 4 का था, कितने का लाभ हुआ पता नहीं मुझे, मान लेते हैं यक्स का होगा। कुल हमारे पास समान हो गया अब 4 का, 4 पे कितने परसेंट लाभ या हानि होगी हम निकाल लेंगे। क्लियर है ना। अब इसको सरल करेंगे, इसका मान 0 हो गया, 28 के 3 में गुणा किया तो हो गया 84 बराबर किसके, 4x के, 4 से काटेंगे 21%, x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 21% का लाभ हो रहा है, पूरे सौदे में 21% का लाभ हो गया। क्लियर है ना। चलिए कोई दिक्कत, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भाई। एक व्यक्ति ने 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदे। ठीक है ना, देखिए दिया है, एक व्यक्ति ने 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन अंडे खरीदे, इनमें से 20 अंडे सड़ गए तथा 10 अंडे टूट गए। 30 रुपये प्रति दर्जन, कितने अंडे खरीदा है उसने, तो 10 दर्जन। ठीक है ना भैया, देखो खरीदा कितना उसने, 10 दर्जन खरीदा है, रेट क्या है, 30 रुपया प्रति दर्जन। अगर हम टोटल कीमत निकालने चले, टोटल कीमत निकालने चले तो गुणा करेंगे तो हमारे पास टोटल कीमत आ जाएगी, हमारा जो टोटल कास्ट प्राइस हो गया, हमारा कास्ट प्राइस टोटल हो गया 300 रुपये। क्या कोई दिक्कत, ठीक है ना, समझिएगा। 10 दर्जन हमने खरीदा, रेट क्या था 30 रुपये प्रति दर्जन, तो हमारा टोटल कास्ट प्राइस हो गया 30 रुपये प्रति दर्जन, हिसाब से 10 दर्जन का 30 दाम 300 रुपये हमने खरीद लिया। अब कह रहा इनमें से 20 अंडे सड़ गए तथा 10 अंडे टूट गए। चलिए देखिए 20 अंडे सड़ गए और 10 अंडे टूट गए, तो टोटल हमारे कितने खराब हो गए, 20 10 कितने, 30 अंडे खराब हो गए। 30 अंडे का मतलब हो गया, 30 अंडे का मतलब हम दर्जन के हिसाब से खरीदे थे, अगर 30 अंडे को दर्जन में बदला जाएगा तो 12 से भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 और 24 6 30, यानी हो गया 2.5 दर्जन। कितना भैया, 2.5 दर्जन हमारे अंडे खराब हो गए। हमने खरीदे थे कितने, 10 दर्जन, खराब कितने हो गए, 2.5 दर्जन। बचे कितने, बचे कितने, तो बचे ही हमारे पास 7.5 दर्जन, 7.5 दर्जन हमारे पास बचा हुआ है। क्लियर है ना, जो बचा हुआ है 7.5 दर्जन जो बचा हुआ है। अब कह रहा है, अब कह रहा जो बचा हुआ शेष अंडे कितने रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने चाहिए ताकि 20% लाभ हो। मतलब समझिए, बचा हमारे पास 7.5 दर्जन है और कह रहा कि किस दर से बेच दे, कितना रुपये प्रति दर्जन बेच दे, 20% लाभ भी हमको हो जाए। 20% लाभ हो जाने का मतलब हो गया कि जो हमको 300 रुपये मिल रहा था वो 300 रुपये में 20% बढ़ के मिलना चाहिए। 300 रुपये में 20% बढ़ के मिलेगा तो 12 कितना मिलना चाहिए, 360, 12 कितना मिलना चाहिए भैया, 360 रुपये हमको मिलना चाहिए। लेकिन कह रहा कितना रुपये प्रति दर्जन, तो हम मान लेते हैं ना 100 रुपये प्रति दर्जन बेचेंगे और हमको मिलना चाहिए कितना, 360 रुपये मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो 7.5 दर्जन ही तो बचा है और चाहिए हमको कितना, 360 रुपये चाहिए। तो दर्जन के हिसाब से रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा भाग कर दो, 360 में 7.5 से भाग कर दीजिए बस। 7.5 दर्जन मेरे पास है, 360 रुपया मुझे चाहिए, तो कितना रेट चाहिए, कितना रेट प्रति दर्जन का होगा, प्रति दर्जन का रेट क्या होगा अपने आप निकल जाएगा। सरल करने पे 0 दशमलव बढ़ा हटा के 0 यहाँ बढ़ा दिए। चलिए काटे इसको भैया, चलो काट देते, किससे काटे, चलो काट देते 15 से, चलो 15 25 हो गया 75, 15 दूनी हो गया 30, 6 15 चौके 60, 0 5 से काट दे, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 5 48, कितना भैया 48
रुपया प्रति दर्जन। किस रेट पे बेचना चाहिए? तो 48 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचना चाहिए ताकि उसे 20% का लाभ मिल सके। ठीक है भाई, चलिए हमारा विक्रय मूल्य निकल गया 48 रुपये प्रति, क्योंकि 10 दर्जन था 30 के हिसाब से 300 खरीदा था। हमारे पास 2.5 दर्जन जो थे भैया, 2.5 दर्जन खराब हो गए, बचा 7.5, वही तो बेच के हमको लेना है, 300 नहीं लेना हमको। चाहिए कितना? 20% लाभ भी चाहिए। 20% लाभ मतलब हो गया 360 चाहिए, तो 7.5 से भाग कर दीजिए, पता चल जाएगा रेट क्या होने वाला है, 48 रुपये प्रति दर्जन। चलिए अगला प्रश्न। अगला, एक फल विक्रेता रुपए 600 में 240 सेब खरीदता है, उनमें से कुछ सेब खराब निकलते हैं और फेंक दिए, और शेष सेब 3.5 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेच देता है, तो उसे 198 रुपये का लाभ होता है। फेंके गए सेबों का प्रतिशत बताइए। पहले समझिए, कुल कितना सेब दिया? 240 सेब, खरीदा कितने में? 600 रुपये में। चलिए 600 रुपये में खरीद लिया, क्लियर है। अब कह रहे हैं 240 में कुछ सेब खराब हो गए। अब कितने खराब हुए ये तो मुझे पता नहीं ना, हम मान लेते हैं x सेब खराब हो गए। अगर खराब हो गए तो शेष कितना बचे? बचे कितने हैं? बचे हैं 240 माइनस x। कह रहा कुछ सेब खराब निकलते और फेंक दिए, खराब निकल गए फेंक दिया, तो जो बचा कितना? 240 माइनस एक्स बचा हुआ। और कह रहा शेष सेब ये जो बचा हुआ है 240 माइनस एक्स जो बचा हुआ है, इसको बेचा है एक सेब का 3.5 रुपया, तो इतने सेब के लिए 3.5 का गुणा कर देंगे, इतने हिसाब से बेचा, और कह रहा है 3.5 रुपये प्रति सेब के हिसाब से बेच देता है, तो उसे 198 रुपये का लाभ होता है। 198 का लाभ होने का मतलब समझ रहे हैं, 600 रुपये में तो खरीदा था, 198 रुपये का उसको लाभ चाहिए। लाभ चाहिए तो उसको कितने बेचना पड़ेगा? 600 रुपये में 198 बढ़ा के उसको बेचना पड़ेगा 600 प्लस 198 रुपये, यानी टोटल 798 बेचना पड़ेगा। क्या क्लियर है ना? अब इसको हम लोग सरल कर लेते हैं, कोई दिक्कत? चलो भाई, इसको सरल करेंगे, 240 गुणे में हो गया, या इसको रहने देते माइनस एक्स, गुणे में हो गया 3.5, अब ये हो गया 798। चलिए ठीक, अब चलिए यहाँ दशमलव था, दशमलव हटा के यहाँ 2 जीरो बढ़ा, 2 अंक पे था, 0 0 काट देते, अब ये काट देते, 7 से 7 बचे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 0 बचा, 5 से काट दे, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 1 बचा 14, 5 दूनी 10 हो गया, 5 8 40, 228, यानी 240 माइनस एक्स बराबर किसके आ गया? 228 के। तो एक्स का मान निकालने के लिए 240 में से 228 इधर आके घट गया, उधर एक्स का मान प्लस में हो गया, 28 12 40 होता है, एक्स की वैल्यू कितना आ गई? 12। 12 सेब क्या हुए थे भैया? खराब हो गए थे। 12 सेब क्या हुए थे? खराब हो गए थे, जो फेंक दिए गए। तो पूछा क्या है? फेंके गए सेबों का प्रतिशत बताना है। 12 खराब हुए, खरीदा कितना सेब था? 240, तो खराब का यही प्रतिशत बता दीजिए, खराब को प्रतिशत बदल दीजिए। क्या करना? 12 तो खराब हुआ किसमें? 240 में, गुणे में क्या करेंगे? 100, खराब को प्रतिशत निकाल लेंगे, 0 खत्म हो गया, 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, कितने खराब हुए? तो 5% सेब खराब हो गए हैं, 5% सेब खराब हो गए हैं हमारे। संख्या थी 12, खराब की संख्या 12, प्रतिशत में चाहिए तो बदल लेते हैं, 12/240 गुणे में हो गया 100। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे देखते हैं, एक विक्रेता को 60 पेन बेचकर 60 पेन बेचकर 60 पेन बेचकर 15 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो उस विक्रेता के लाभ का प्रतिशत बताइए। एक चीज समझिएगा, ऐसे प्रश्न जब भी कभी आते हैं, इसमें कहेगा या तो विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या कहेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ये ध्यान दीजिएगा।
अगर ये विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो अलग तरीके से लगेगी, और अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा तो वो अलग तरीके से लगेगी। दोनों में फर्क समझिएगा नहीं, इसे भी प्रश्न में गलती हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान देते हैं। कह रहा 60 पेन बेचकर, हम पहले एक सवाल समझेंगे उसके बाद हम सारे के सारे लगा लेंगे। कैसे? 60 पेन बेचा और 15 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, तो हम ये मान लेते हैं जो उसने बेचा है, जो उसने बेचा है मान लेते हैं 60 पेन, 60 पेन बेचा मान लीजिए 60 रुपये में, 60 पेन बेचा मान लीजिए किसमें 60 रुपया में। तो सीधी सी बात है, एक पेन का 1 रुपया होगा। चलिए 60 पेन बेचा 60 रुपया में, तो एक पेन की कीमत क्या थी? 1 रुपया, यानी एक पेन बेचा 1 रुपये में बेचा, एक पेन बेचा 1 रुपया लिया। अब कहे क्या रहा, 60 पेन बेचने पर 15 पेन की विक्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ हुआ। तो लाभ कितना हुआ? 15 पेन। 15 पेन का मतलब हो गया कि 15 रुपए का लाभ हुआ। 15 पेन का मतलब हो गया कि 15 रुपए का लाभ हुआ। समझिए पहले कह रहा कि 60 पेन बेचकर, 60 पेन बेचा तो हमने कोई कीमत मान ली, 60 पेन मान लीजिए 60 रुपए में बेचा, और बेचने के बाद उसको लाभ हुआ। लाभ कैसे हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर तो लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य एक पेन का 1 रुपया था, तो 15 पेन का लाभ हुआ, तो इसको 15 रुपए का लाभ हुआ। तो अब यहीं से आप थोड़ा समझिए, अगर आप कोई सामान 60 रुपये में बेचे, अगर आप कोई सामान 60 रुपये में बेचे और कह रहे हैं कि उसको 15 रुपए का लाभ हो रहा है, क्या किए? 60 रुपए में बेचे और कह रहे कि 15 रुपए का उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। इसका मतलब वो सामान खरीदे कितने में थे? आपका कास्ट प्राइस क्या रहा होगा? 60 में 15 घटा देंगे, उसका कास्ट प्राइस रहा होगा 45 रुपए। कोई दिक्कत? 60 रुपये में बेचे, 15 रुपये लाभ हुआ, तो खरीदे कितना में रहे होंगे? 45 रुपये में रहे होंगे। अगर यही लाभ पूछ रहा था तो विक्रेता के लाभ का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ हो 15 का बटे क्रय मूल्य 45 गुणे में क्या हो गया? 100। 15 से काटे 3 बार में सरल किए तो 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। 33 सही 1/3% का लाभ हो रहा है। बताइए कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक काम करिए, जब कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमको क्या करना है पहले समझिए। अब 60 में देखते हैं, अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, तो जो लाभ होगा विक्रय वाले में से हमेशा घट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य पर होगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य पे लाभ होगा तो जो हम बेचेंगे उसमें जो लाभ हो रहा है वो सीधा सीधा हमेशा घट जाया करेगा। जैसे इसमें 60 में 15 घट गया, 15 तो लाभ हो गया, 60 में 15 घटा दें, क्या लिखेंगे यहाँ? 45 गुणे में क्या हो जाएगा? 100। तो आपका आंसर हो गया 33 सही 1/3। अब जब हम अगला प्रश्न लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे, इतना स्प्लेन में हम नहीं मानेंगे। अब करना क्या अंदर समझिए, जब ये विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो घट जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ होगा तो नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पर होगा तो नहीं घटाइएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो घटाएंगे, क्रय मूल्य पर होगा तो न तो घटता है न तो जुड़ता है। क्लियर है ना। अब हुआ क्या, विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो अगर लाभ है तो घट जाएगा, लेकिन अगर विक्रय मूल्य पर हानि होगी तो, विक्रय मूल्य पर हानि होगी तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, बस ये ध्यान दे जाए। अगर विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो हमेशा घट जाएगा, और विक्रय मूल्य पर अगर हानि होगी तो हमेशा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। क्या क्लियर है ना। अब हम लोग अगला प्रश्न करते हैं और लगाते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न दिया है, हाँ चलिए, अब ये तो आ जानी चाहिए। अब क्या दिक्कत है, तो आ जाएगा। देखिए विक्रय मूल्य कह रहा, एक दुकानदार 20 मीटर कपड़ा बेचता है और 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। बिक्री मूल्य पर अभी मैंने बताया, जब भी विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो सीधा सीधा जो भी बेचेगा, जो भी लाभ होगा वो घट जाएगा। तो हम निकालना क्या, प्रतिशत लाभ जब निकालने हम चलेंगे तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ यानी ले रहा है 4 का, और बटे में क्या आएगा? 20 में से 4 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अभी मैंने बताया बिक्री मूल्य पर लाभ होगा तो तुरंत घटा दीजिएगा। 20 में से ये 4 घट गया, 20 में से 4 घटा, क्या बचा भैया? 16 गुणे में हो गया 100, सरल किए तो 4 बार में खत्म, और ये 25%, 25% का लाभ हो रहा। ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है ना। चलिए हाँ, जब कभी विक्रय मूल्य पर लाभ होगा तो सीधा तुरंत घटा दीजिएगा और लाभ हो जाएगा। क्या लाभ बटे यहाँ पे घटा दीजिएगा, गुणे में क्या? 100। क्लियर है। अगला प्रश्न, इसमें
इस वाले प्रश्न में क्या आ रहा भाई, अब तो ये कर ही लेंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य पर लाभ होना चाहिए, लाभ या हानि, क्रय मूल्य पर नहीं, वरना गलत हो जाएगा। एक व्यापारी 25 किलोग्राम चीनी बेचकर 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया, तो अभिलाभ का प्रतिशत बताइए। तो अभी मैंने बताया प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ लिया 5 किलो का, बटे में 25 में से 5 क्या करेंगे, घटा देंगे। लाभ हो रहा तो घटा देंगे, 25 में 5 घटा तो क्या आया, 20 गुणे में हो गया 100, 20 पंचे 100 और 5 का 5 में गुणा हो गया, तो 25% आपका आंसर हो गया 25%। क्लियर है ना। चलिए अगला प्रश्न भाई। अगला दिया 20 साइकिल। 20 साइकिल बेचने पर विमल को 2 साइकिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब देखिए भैया, इसमें विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई, हानि हो गई। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अभी मैंने बताया लाभ होगा तो घट जाएगा, और हानि होगी तो जुड़ जाएगा, हानि होगी तो जुड़ जाएगा। क्लियर है ना। अब इसमें पूछा है प्रतिशत हानि बराबर प्रतिशत हानि बराबर निकालेंगे, हानि बटे, अब 20 में 2 जोड़ दीजिएगा, 20 2 कितना हो गया, 22 गुणे में हो गया 100, 2 से 11 बार में, और 11 9 99, 1 बच गया, 9 सही 1/11% की हानि हो रही है, 11 सही 1/9% की हानि हो रही है। क्लियर, सॉरी 2 11 22, 9 से 1/11, सॉरी 9 से 1/11% की हानि हो रही। क्लियर है ना। आपका ऑप्शन नंबर डी, 9 से 1/11% की हानि। क्लियर है ना। 20 बेचा 2 की हानि, यानी 20 बेचा 20 रुपए में बेचा, 2 रुपया की हानि, तो यानी खरीदा कितने रहा होगा, 22 में खरीदा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे जुड़ जाता है हमेशा। क्लियर है ना। चलिए भाई, अभी मैंने इसको समझाया था। चलिए अगला प्रश्न। हाँ भाई देखो, चलिए अगला प्रश्न। एक व्यापारी को 125 मीटर कपड़ा बेचने पर 25 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही। इसमें भी विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। विक्रय मूल्य के बराबर हानि का मतलब हो गया, हम हानि हो रही तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, घटा देंगे भैया। हानि होगी तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ लेंगे, तो प्रतिशत में हानि निकालना है, प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा, हानि यानी 25 बटे 125 में 25 जुड़ के हो गया 150, गुणे में हो गया 100, काट देंगे 6 बार में 3 और ये 50, आपका आंसर हो गया 16 सही 2/3%। आपका आंसर हो गया 16 सही 2/3%। चलिए 16 सही 2/3% की हानि हो रही है। चलिए, तो आज की क्लास की ये अंतिम सवाल है, ठीक है ना। आज की क्लास की अंतिम सवाल है, देखते हैं हम लोग। तो ये प्रश्न आपके लिए है, ठीक है ना। ये प्रश्न आप करके इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। एक स्टेशनर को 144 कलम बेचने पर 6 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो इस प्रकार स्टेशनर का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सवाल हम नहीं बता रहे, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट में लिख के दीजिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, आज की क्लास कैसी लगी अब जरूर कमेंट में बताइए। जो कोई डाउट है आप पूछ लीजिए, कमेंट में आप कह सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। चलिए धन्यवाद।